बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरजात के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इस अशरफुल मखलूक़ात होने की बुनियाद इस वजह से है क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल, फ़हम, फ़रासत, शऊर अता किया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंसान को देखा जाए तो इंसानियत की जो तारीख़ है वो मज़ालिम से भी भरी पड़ी है। कई ऐसे लोग और कई ऐसे बादशाह दुनिया के अंदर गुजरे हैं जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, यानी लाशों के ढेर लगा दिए, खोपड़ियों के पहाड़ खड़े किए, तारीख़ भरी पड़ी है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर भी इंसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों आपने वाक़यात कोई ऐसे सुने जिसमें कमसिन बच्चियों से या कमसिन बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात और उसके बाद उनका जो है बेईमाना कत्ल कर दिया जाना, यानी ऐसे वाक़यात थे जिसके ऊपर इंसान की रूह तक कांप जाती है कि ये कैसे लोग हैं, कैसे दरिंदे हैं जो ऐसा जुल्म का काम करते हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन आज मैं आपसे जो वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जिसने तमाम वाक़यात को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जब ये वाक़या मेरी आंख से गुजरा तो यकीन मानिए कि मुझसे रहा नहीं गया और दिल इतना गमगीन और अफसरदा हुआ कि इंसान किस कदर जो है वो गिर जाता है। लेकिन इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इसका ज़िम्मेदार मुआशरा है, इसके ज़िम्मेदार माँ बाप खुद हैं। क्योंकि मोस्टली मैं वीडियोस में ज़िक्र करता रहता हूँ जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा जो फोकस होता है वो यूथ के ऊपर है कि ये जो मुख्तलिफ मीडियाज़ के इस्तेमाल, यानी मोबाइल, इंटरनेट और ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस जैसे बीगो जैसी एप्लीकेशन, टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें जो ख्यालात हैं वो फहाशी की तरफ इंसान को लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान की ख्वाहिशात उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, उसका हवस उसके अपने हाथों से निकल जाता है, उसके दिमाग के ऊपर एक ऐसा पर्दा छा जाता है जो आंखों को अंधा कर देता है, जिससे कान बहरे हो जाते हैं, दिल पे मोहरें लग जाती है। फिर वो कितना जुल्म कर रहा होता है उसे अंदाज़ा नहीं होता। उसे बस अपनी जो वो एक ख्वाहिश है, जो एक हवस है, वो उसे पूरा करनी होती है। ये वाक़या कुछ यूँ हुआ कि लाहौर में, ये वाक़या लाहौर के एक इलाके में पेश आया। बड़ा पोश एरिया है जिसमें 15 साला बच्चे ने अपनी पेट बिल्ली के एक छोटे से बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया। सिर्फ उसने अकेले नहीं बनाया बल्कि उसके दोस्त, उसके कज़न्स भी शामिल थे। यानी जो जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम है जिसका सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा पेज भी है, और उन्होंने सोशल मीडिया पे ही ये चीज़ अनाउंस की। और उन्होंने ये बताया कि जब बिल्ली का मेडिकल करवाया गया तो उस में से जितना ब्लीडिंग और जो बिल्ली के अंदर इंटरनल पार्ट्स थे, इवन के टुकड़े कट चुके थे बिल्ली के पेट के अंदर से। तो क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था उसमें कहाँ बर्दाश्त हो सकती है इतने जुल्म की, इतने वहशियाना तशद्दुद की। और इसकी मैं जितनी मज़म्मत करूँ उतनी कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन पूरा मुआशरा इसका ज़िम्मेदार है और इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा कानून साजी होगी, इसके लिए बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हर स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी हो पाएगा। ऐसी दरिंदगी और ऐसी वहशत उनके दिमाग पे छा चुकी थी कि उन्होंने एक जानवर, यानी एक बिल्ली के एक छोटे से नौमौलूद बच्चे तक को भी जो है माफ़ नहीं किया, और उन्होंने अपनी जो ख्वाहिश है, दरिंदगी है, उसको पूरा किया है। इसका ज़िम्मेदार मुआशरा भी है, इसके ज़िम्मेदार माँ बाप भी हैं, इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल के ऊपर फुल एक्सेस होगी, इंटरनेट पे कोई कंट्रोल नहीं होगा कौन सा मवाद शेयर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, जब बच्चे मुसलसल जो बहनाबाज को देखेंगे, जब इंटरनेट के ऊपर मुसलसल लड़के लड़कियों की चैटिंग होती रहेगी, जब फेक रिलेशंस बनते रहेंगे, तो जाहिर है उनके अंदर एक अर्ज जो है वो बढ़ती रहेगी। आपने मुआशरे में देखा कि कहीं पे भी कोई ना बच्चे महफूज हैं, ना कोई कमसिन बच्चियाँ महफूज हैं, ना जानवर महफूज हैं। तो अब हम कब जागेंगे, हमारा मुआशरा कब जागेगा, हमारा कानून कब जागेगा। इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो एक नौजवान लड़की ने की जो पेट्स वगैरह को पालती थी। उसने जब इस बिल्ली की हालत गैर देखी तो सोशल मीडिया पे उसने इसकी तस्वीर शेयर की, और जो जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इसका जो केस वो टेकअप किया है। लेकिन जो बच्चों की माँ है वो ये कहती है कि जी मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, गली में किसी ने ऐसा कर दिया है। भाई आपके बच्चे ने नहीं किया, किसी ने भी किया। लेकिन उस बिल्ली जिसकी ना ज़ुबान है, जिसके पास ना हाथ है ना पाँव है, जिसके पास कुछ भी नहीं है कि वो दुनिया भर को चीख चीख के कह सके कि मेरे साथ ये इतना जुल्म करके रख दिया है, अक्ल भी इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रही कि कितने वहशियाना तरीके से उन सारे बंदों ने, उन सारे बच्चों ने, कज़न्स ने, दोस्तों ने मिल के एक बिल्ली के बच्चे के साथ जो रेप किया है। अरबाब इख्तियार, PTA, गवर्नमेंट, ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं। माँ बाप से मेरी इल्तमास है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की तरबियत अपने हिसाब से करें, उनके मोबाइल्स के इस्तेमाल को चेक करें। घर के अंदर जितनी भी एक्सेस है, ड्रामों का इस्तेमाल है, इवन अब तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब कमर्शियल्स के अंदर भी
फौज किस्म का मवाद और मटेरियल यूज़ होता है। जब आप मुसलसल टीवियों के अंदर दिखाया जाता है लड़के लड़कियों के पेयर्स और उनके डांस, उनके आपस के अंदर गुफ्तगू, लव स्टोरीज़, यानी एक दूसरे को कम्युनिकेशन, और टिकटॉक ने तो कसर वैसे पूरे कर दी है। बीगो की तरह की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें क्लियरली लिखा होता है, अगर आप नेट खोलें ना तो जो एड्स आ रही होती हैं उसमें लिखा होता है कि आप डेट करें, आप फलां लड़की के साथ ताल्लुक़ बनाएं या उनसे बातचीत करें, ये अवेलेबल हैं। ऐसी ऐसी वल्गर किस्म की एडवर्टीज़मेंट जो है आपके बच्चे देख रहे होते हैं। गूगल खोलें, वो कुछ भी करें, तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप बच्चों के इस्तेमाल, बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करें, बच्चों को सिखाएं ज़रूर। आप वक्तन फ़वक्तन इस्लामिक तालीमात बच्चों तक पहुँचाएँ, उनको इस इंटरनेट के पॉजिटिव असरात और पॉजिटिव इस्तेमाल को ज़्यादा बताएं कि कहाँ का इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि एक दफ़ा बच्चा अगर अकेले में मोबाइल इस्तेमाल करते करते उसके दिमाग पर ये असरात हो गए तो फिर आपसे काबू नहीं हो पाएंगे।